हेलो साथियों, आपके लिए एक एनपीएस से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप देखिए, ये जो पोस्ट है एक किसी एनपीएस के कर्मचारी ने लिखी है और ये पोस्ट बहुत ही मार्मिक है जो एनपीएस के बारे में और ओपीएस के बारे में। आप इसको पढ़ेंगे तो आपका हृदय भी इस विचार से और इस चिंता से भर जाएगा कि अगर आपको ओल्ड पेंशन ओपीएस नहीं मिली तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। देखते हैं इस पोस्ट में इन्होंने क्या कहा है। ये बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई कर्मचारी एनपीएस में 35 साल नौकरी करता है और उसकी हर महीने औसतन 7,000 की एनपीएस में कटौती होती है। तो 7,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 35 ईयर जॉब, 7,000 इंटू 12 इंटू 35 इज इक्वल टू 39,40,000। इतनी ही राशि सरकार मिलाएगी अगर आपकी 39,40,000 में अगर इसको डबल करेंगे तो ये होगा 58,80,000। अब आपको सेवानिवृत्ति के दिन 60% राशि मिलेगी, तो 58,80,000 का 60% आपको मिलेगा 35,28,000। इस पर 30% टैक्स देना होगा, तो 35,28,000 का 30% निकल के 10,58,400 गया। तो 35,28,000 माइनस 10,58,400, तो आपके पास कितना बचा? 24,69,600 रुपये। यानी कि 2004 में भर्ती हुए अगर मान लीजिए कर्मचारी जो 2004 में भर्ती हुआ था तो 2039 में सेवानिवृत्त होकर घर लेकर जाएगा 24,69,600 केवल। साथ ही बाकी 40% राशि होती है 23,52,000। अब इसका 5% के हिसाब से भी पेंशन बनाया जाए तो होता है 1,17,000। तो 12 महीने पर 2 महीने की पेंशन बनी मात्र 9,800 रुपये। वो भी इसमें कोई डीए की बढ़ोतरी संभव नहीं है। आप कल्पना करो कि आज से 22 साल बाद 2039 में 24.5 लाख रुपए क्या मायने रखेंगे। आज ग्रुप डी का भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो मिनिमम 25 से 30 लाख मिलते हैं और सरकार बहुत जल्द वेतन वृद्धि की तरह साल में 2 बार सेवानिवृत्ति की पॉलिसी लाने जा रही है। यानी कि जिनका रिटायरमेंट अक्टूबर से मार्च के बीच में पड़ेगा उनको 31 दिसंबर को और इसी तरह अप्रैल से सितंबर वालों को 30 जून को सेवानिवृत्त किया जाएगा। अब एनपीएस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर जो पैसा मिलेगा वो उस दिन के शेयर मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अब आप सोचो कि साल में 2 दिन शेयर मार्केट को गिराना सरकार के लिए छोटी सी बात है। कोई अचंभा नहीं कि पूरी नौकरी में जितने की हमारी कटौती होगी, सेवानिवृत्ति पर उससे भी कम पैसा मिले तो। सरकार द्वारा मिलाया जा रहा पैसा और ब्याज तो दूर की बात है। अगर ऐसा हुआ तो आप 29,40,000 स्वयं की कटौती को 60% और 30% के हिसाब से कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल घबराने लगता है। आपका एक पेंशन विहीन साथी। मित्रों, इसे केवल पढ़कर ही ना छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए 20 वर्ष बाद की सोचो और अपने आप से पूछो कि हमें वर्तमान में करना क्या चाहिए। जब आज जवान हो, स्वस्थ हो और कुछ भी करने की शक्ति है तो क्यों ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं? कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई जब आप स्वयं ही ढुलमुल रवैया अपनाए रहेंगे? इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य पुरानी पेंशन प्राप्त होने पर ही रुको। आपको करना क्या है? आप जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, वहीं अपने आसपास पेंशनविहीन साथियों को जागरूक करना है। अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। माँ भी बच्चे के रोए बिना दूध नहीं पिलाती, इसलिए आगे बढ़कर अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस मैसेज को एनपीएस वाले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रेषित करें ताकि वो भी नई पुरानी पेंशन के अंतर को समझें और अपने हक के लिए आगे आएँ। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए युवा साथियों को समर्पित। जय पुरानी पेंशन। अब ये देखिए, ये एक साथी ने लिखा है जो एनपीएस मिल रहा है जिनको, और ओपीएस की आशा में इन्होंने ये लिखा है और बहुत ही मार्मिक पोस्ट है जिससे कि इनके बुढ़ापे में इनको उस तरह का फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो ओल्ड पेंशन में एक चपरासी ग्रुप डी के कर्मचारी को भी मिलती है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और जो एनपीएस नहीं ओपीएस चाहते हैं हमारे साथी उनको ये शेयर करें। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।